उत्तर प्रदेश में ईद की नमाज और अलविदा की नमाज को लेकर प्रशासन ने कई सख्त नियम बनाए हैं ताकि नमाजियों के साथ साथ आम लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कोई भी नमाज सड़क पर ना पड़े। बाकायदा प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मस्जिद, ईदगाह और नमाज पढ़ने के लिए निर्धारित जगहों पर ही नमाज अदा करें। संभल से लेकर मेरठ तक प्रशासन के नए नियम की चर्चा होती रही। दरअसल संभल प्रशासन ने साफ कर दिया था कि सड़क पर नमाज पढ़ने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है, जबकि घरों की छतों पर भी नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है। बाकायदा संभल एसडीएम ने इस बात की जानकारी दी थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि स्थिति को देखकर ही इसमें कोई बदलाव किया जा सकेगा। लेकिन इस बीच नमाज पढ़ने को लेकर यूपी पुलिस की तरफ से एक राहत नमाजियों को दी गई है। दरअसल प्रशासन ने साफ कर दिया है कि घरों की छत पर नमाज पढ़ने पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है, लेकिन सड़क, चौक चौराहा और दूसरे सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। और अगर कोई सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के मुताबिक घरों की छत पर नमाज पढ़ने पर कोई रोक नहीं है और इस तरह का कोई आदेश शासन स्तर पर नहीं दिया गया है। सड़क और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं पढ़ना है, जो व्यवस्था पहले से लागू है। बता दें आपको, हाल में संवेदनशील जिले के तौर पर उभरे संभल में एक पुलिस अफसर ने कहा था कि घरों की छत पर नमाज नहीं पढ़नी है। जब इस रोक पर विरोध के स्वर उठे तो पुलिस अफसर ने सफाई दी कि जर्जर मकानों की छत पर लोगों को उनकी सुरक्षा के लिहाज से नमाज ना पढ़ने की सलाह दी गई है। पुराने मकान पर जरूरत से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटने से कोई हादसा ना हो, इसी वजह से इस पर रोक लगाई गई है। जबकि मेरठ पुलिस ने साफ कर दिया है कि अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ता दिखता है तो उसका लाइसेंस और पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, जिसका लोगों ने विरोध भी किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, ईद की नमाज और जुमे की आखिरी नमाज यानी कि अलविदा की नमाज को लेकर पुलिस ने यूपी के सभी जिलों के थानों में शांति समिति की बैठक के जरिए मुस्लिम समाज के साथ बैठक कर इसे अच्छे से संपन्न कराने के लिए कई कड़े और बड़े कदम उठाए हैं, ताकि नमाजियों के साथ साथ अन्य लोगों को भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और शांति से इस त्योहार को संपन्न करवाया जा सके। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।